नमो नमः छात्राः। अहं संस्कृत अध्यापिका दर्शना अस्मि। बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से सुगम संस्कृतम भाग 2 जो कि कक्षा 7वीं के लिए है, उसका पाठ संख्या 11 है। वर्ष वर्ष हे वर्षा मेघ। तो इसके प्रश्न उत्तर हम करेंगे, क्वेश्चन आंसर हम करेंगे। इसका एक्सप्लेनेशन भी करवाऊंगी, वो मैं बाद में करवाऊंगी। पहले हम प्रश्न उत्तर पूर्ण कर लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पाठ बोधः। पहला प्रश्न है, विकल्पे वयः उचितम पदम चित्वा लिखत। विकल्पों में से उचित पद चुनकर लिखना है। तो यहाँ पर यानी कि कुछ 3 पद दिए गए हैं आपको, और उनमें से एक उचित लिखना, एक जो सही है वो आपको उत्तर में लिखना है। पहला, धरा कीदृशी अस्ति, कि धरती जो है वो कैसी है। शीतला, शुष्का, प्रसन्ना, कैसी है। तो धरा जो है वो शुष्का, सूखी है। ठीक है। मेघान के वीक्षन्ते, तो मेघान क्षेत्र वनानि वीक्षन्ते, कहाँ पर बरसते हैं मेघ, जहाँ पर वन रहते हैं। मेघम दृष्ट्वा कः हर्ष्यति, मेघम दृष्ट्वा मयूरः हर्ष्यति, यानी कि मेघों को देखकर कौन खुश होता है, मोर। यहाँ पे नर्तयति आएगा, ठीक है, क्योंकि खुश तो क्या कोयल भी होती है, कर्षक भी होते हैं। ठीक है। तो कर्कावृष्टिम कह करोति, कर्कावृष्टि किसको बोलते हैं, ओले जो आते हैं कि छोटी छोटी आइस के गोले जो होते हैं उसको कर्कावृष्टि बोलते हैं। तो वो कौन करता है, कर्कावृष्टि मेघ। कभी कभी बादल जो है वो ठंडी हवा के कारण उनका पानी जम जाता है और नीचे गिरते गिरते वो कि एक गोल छोटा सा आकार बर्फ का धारण कर लेते हैं, उनको बोलते हैं ओले। हिंदी में ओले और संस्कृत में कर्कावृष्टि। मेघः जीवानां कः अस्ति, मेघः जीवानां वर्णे अस्ति, वर्णे होता है वन में। मेघम कै नूदति, तो मेघम जो है कह नूदति, मेघम समीरः नूदति। ठीक है। इस प्रकार हमारा पहला प्रश्न जो है वो पूर्ण होता है। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। कोष्ठकान् गर्तेषु पदेषु द्वितीया विभक्तिं योजयित्वा रिक्तस्थानानि परिवर्तयेत्। फिल इन द ब्लैंक्स, कि कोष्ठक में दिए गए पदों में से द्वितीय विभक्ति के साथ क्या है, जोड़ना है। क्षेत्राणि डैश पश्यन्ति, युष्मद् की द्वितीय विभक्ति क्या आएगी, क्षेत्राणि त्वाम पश्यन्ति। त्वम डैश कुरु, त्वम कर्कावृष्टि कुरु। जनाः मेघ पश्यन्ति, बालः पुस्तकम पठति। बच्चे क्या पढ़ते हैं, पुस्तकम पठति। इस प्रकार ये व्याकरण बोध का प्रश्न हमारा पूर्ण होता है। अब आगे देखते हैं, विपरीतार्थक पदानि योजयेत्। विपरीतार्थक पद जो है उनको जोड़ना है, मैच द ऑपोजिट्स। तो पहला उन्नत, उन्नत का विपरीतार्थक होगा अवनत। गगने, गगने का धरायाम यानी कि गगन आकाश, धरायाम धरती। सुंदरः असुंदरः, दुखी सुखी। फिर है क्वचित, क्वचित होता है कहीं कहीं। ठीक है। तो सर्वत्र, सब जगह। अब है चौथा प्रश्न, विकल्पाभयाम उचितम पर्याय पदम चित्वा लिखत। विकल्पों में से उचित पर्याय पद चुनकर लिखिए। तो पर्यायवाची शब्द आपको पता ही है कि एक ही शब्द के अनेक नाम होते हैं, उनको पर्यायवाची शब्द कहते हैं। मेघः, तो जलदः। पय, जलम, जल को हम पयः भी बोलते। पवनः, वायुः। चंद्रः, निशाकर, और दिवाकरः होता है सूर्य। सूर्यः, रवि। इंदु दिया है दूसरा ऑप्शन, इंदु चंद्र को बोलते हैं। नभः, गगनम। ठीक है। ये तो हो गए पर्यायवाची शब्द। आगे 5वां प्रश्न है, धातु रूपाणि पूरयेत्। धातु रूपों को पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पर गर्ज जो है यानी कि गरजना धातु का दी गई है। तो प्रथम पुरुष गर्जतु, गरजताम, गरजन्तु।
मध्यम है गर्ज गर्जतम गर्जत, उत्तम पुरुष गर्जानी गर्जाओ गर्जाम। ठीक है, इस प्रकार से हमारा ये धातु रूप भी है वो पूर्ण होता है। और छठा प्रश्न है चित्रम दृष्ट्वा चत्वारि वाक्यानि लिखत, चित्र को देखकर 4 वाक्यों को लिखना है। तो यहाँ पर बारिश का मौसम दिख रहा है, एक छोटा बच्चा भी दिख रहा है छाता लिए, मोर नाच रहे हैं, बादल वर्षा कर रहे हैं, पक्षी चहचहा रहे हैं और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो आइए हम 5 वाक्य लिखते हैं, 4 या 5 वाक्य लिखते हैं। पहला, गगने मेघः गर्जन्ति, गगन में बादल गरज रहे हैं। वर्षा भवति, बारिश हो रही है। बालकः छत्रेण सह चलति, बालक छाते को साथ लेकर चलते रहे हैं, चलता है, एक बालक है यहाँ पे। मयूरः नृत्यति, एक मोर जो है वो नाच रहा है। इसी के साथ ही ये 4 वाक्य हमारे पूर्ण होते हैं और इसके साथ ही हमारा चैप्टर जो है उसकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी बता दीजिए ताकि उनकी भी सहायता हो जाए। तो बच्चों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।